भाई सुविज्ञ अर्जुन, जो जीव अज्ञान को निद्रा में पड़ा पड़ा अनंत काल तक नाना प्रकार के स्वप्नों के जाल में फंसा रहता है, वह तत्वमसि के महासिद्धांत का श्रवण करते ही और मस्तक पर गुरु कृपा का हाथ पड़ते ही, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मस्तक पर थपकी लगते ही तुरंत विश्व के स्वप्नाभास समेत माया की निद्रा छोड़कर एकाएक अभेद भाव के आनंद से जाग उठता है। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें निकलने पर मृग जल की अलग और स्पष्ट जान पड़ने वाली लहरें लुप्त हो जाती हैं, अथवा जिस प्रकार बाल्यावस्था समाप्त हो जाने पर मन में हउए के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता, अथवा जिस प्रकार ईंधन जल जाने पर फिर किसी प्रकार ईंधन नहीं बन सकता, अथवा जाग उठने पर जिस प्रकार स्वप्न आँखों के सामने नहीं ठहरते, ठीक उसी प्रकार ऐसे जीव में अहम भावना कहीं नाम को भी नहीं रह जाती। सूर्य अंधेरे में रहने के लिए किसी सुरंग या तहखाने में ही क्यों न घुस जाए, परंतु फिर भी उसे कहीं अंधकार नहीं मिल सकता। ठीक इसी प्रकार जो जीव आत्मभाव से आवृत्त हो जाता है, वह जिस दृश्य पदार्थ की ओर देखता है, वही पदार्थ स्वयं उस देखने वाले का ही रूप धारण करने लगता है और इस प्रकार उसके साथ मिलकर एक रूप हो जाता है। अग्नि जिस वस्तु में लगती है, वही वस्तु अग्नि का रूप धारण कर लेती है और दोनों में दाह्य तथा दाहक का भाव अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब कर्म का आकार आत्मा से भिन्न मान लिया जाता है और उस कर्म को आकार प्रदान करने के कर्तृत्व का आत्मा पर होने वाला मिथ्या आरोप नहीं रह जाता, तब फिर जो कुछ बाकी रह जाता है वही आत्मस्थिति है। इस आत्मस्थिति का स्वामित्व जिसे प्राप्त होता है, वह क्या कभी इस शरीर में बद्ध होकर रह सकता है? प्रलय काल का अपार जल क्या कभी किसी दूसरे प्रवाह में सम्मिलित हो सकता है या उसका स्वतंत्र अस्तित्व मान सकता है? हे अर्जुन, ठीक इसी प्रकार अभिन्न भाव के कारण स्फुरण प्राप्त करने वाली अहंता जब पूर्णता को प्राप्त होती है, तब क्या वह इस तुच्छ देह भाव में समा सकती है? क्या सूर्य का बिंब कभी सूर्य को ही दबा सकता है? यदि दही को मथकर निकाला हुआ मक्खन फिर कभी मठे में डाला जाए, तो अपने अलिप्तता वाले गुण के कारण क्या वह मक्खन फिर कभी उस मठे में मिल सकता है? अथवा हे वीर श्रेष्ठ अर्जुन, यदि काठ में रहने वाली गुप्त अग्नि एक बार काठ में से निकाल ली जाए, तो क्या फिर वह कभी काठ में छिपाकर रखी जा सकती है? अथवा रात के गर्भ से जो तेजो राशि सूर्य बाहर निकलता है, उसके संबंध में क्या कभी यह बात सुनने में आती है कि वह रात के ही रूप में रहता है? ठीक इसी प्रकार जो जीव वेद्य और वेदक अर्थात ज्ञान विषय और ज्ञाता का भेद ही दूर कर देता है, उसमें भला इस प्रकार की हीन अहंता का किस प्रकार स्फुरन हो सकता है कि मैं देह हूँ। आकाश में जिस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उस स्थान पर वह पूरी तरह से भरा हुआ रहता है और इसीलिए वह निरंतर अपने आप अपनी सर्वव्यापकता से भरा रहता है। ठीक इसी प्रकार ऐसा जीव जो कुछ करता है, वह सब स्वयं उसी का आत्मरूप होता है। फिर भला वह किस कर्म में अपने कर्तृत्व के अभिमान से लिप्त हो सकता है? जिस प्रकार आकाश का कोई स्वतंत्र निवास स्थान नहीं होता, अथवा समुद्र का कोई स्वतंत्र प्रवाह नहीं होता, अथवा ध्रुव तारे में जिस प्रकार कोई गति नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ऐसे जीव का कोई कर्म भी नहीं होता। इस प्रकार आत्मबोध के कारण जिसका अहम भाव पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाता है, उसके कर्म तब तक होते रहते हैं जब तक उसका यह शरीर रहता है। जब हवा खूब तेजी के साथ चलने के बाद बंद हो जाती है, तब भी उसके कारण हिलने वाले वृक्ष बाद में कुछ देर तक हिलते ही रहते हैं और जब कपूर खत्म हो जाता है, तब भी कुछ देर तक डिबिया में कपूर की गंध रहती ही है जिसमें वह कपूर रखा जाता है। यदि गान समाप्त भी हो जाए तो भी उसके कारण लोगों को जो तंद्रा आती है, वह तुरंत ही दूर नहीं हो सकती। अथवा यदि किसी ज़मीन के ऊपर से पानी बह जाए
तो भी उसकी कुछ सीलन या नमी कुछ समय तक बनी ही रहती है। और जब सूर्य अस्त हो जाता है तब भी संध्या के चबूतरे पर सूर्य ज्योति की प्रभा कुछ समय तक खेलती ही रहती है। जिस वस्तु को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया जाता है, उस वस्तु को भेद चुकने पर भी वह बाण उतना और आगे निकल जाता है जितना उसमें जोर रहता है। जब चाक पर बर्तन बनकर तैयार हो जाता है और कुम्हार उसे चाक पर से उतार लेता है, तब भी चाक उस गति के कारण बर्तन न रहने पर भी कुछ देर तक घूमता ही रहता है, जो गति उसे पहले बर्तन बनने के समय प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार देह अभिमान के नष्ट हो जाने पर भी, हे अर्जुन, देह जिस स्वभाव से उत्पन्न हुआ रहता है, वह स्वभाव देह से अपने आप कर्म कराता ही रहता है। मन में किसी प्रकार का उद्देश्य न होने पर भी स्वप्न दिखाई देता है, और बिना रोपे या लगाए भी जंगलों में अपने आप वृक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, और बिना किसी के बनाए ही आकाश में मेघों की इमारतें बनती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा के कोई व्यापार ना करने पर भी देह के 5 कारणों से समस्त कर्म अपने आप होते रहते हैं। पूर्व कर्मों के संस्कारों के अनुसार 5 हेतुओं और 5 कारणों का मेल अनेक प्रकार से कर्म कराता ही रहता है। फिर चाहे उन कर्मों से सारे जगत का संहार हो और चाहे नवीन जगत की सृष्टि हो, परंतु जिस प्रकार सूर्य कभी इस बात का विचार नहीं करता कि कुमुद क्यों सूखता है और कमल क्यों विकसित होता है, अथवा आकाश से विद्युत की वर्षा होने के कारण चाहे पृथ्वी तल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं और चाहे शांत तथा मंद पर्जन्य वृष्टि के कारण तृण आदि से पृथ्वी तल हरा भरा हो जाए, परंतु जिस प्रकार आकाश को इन दोनों बातों में से एक का भी ज्ञान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो देह में ही विदेही होकर रहता है, वह भी उसी प्रकार यह नहीं देखता कि देह आदि से होने वाली क्रियाओं से सृष्टि बनती है अथवा नष्ट होती है। जिस प्रकार जागा हुआ मनुष्य स्वप्न नहीं देखता, परंतु जो लोग केवल चरम चक्षुओं से देखते हैं और जिनकी दृष्टि देह से आगे जाती ही नहीं, उन्हें यही जान पड़ता है कि ऐसा मुक्त पुरुष भी कर्मों में फंसा हुआ है। पशु पक्षियों को डराने और भगाने के लिए खेत की मेड़ पर घास फूस का जो पुतला बनाकर खड़ा कर दिया जाता है, उसके संबंध में गीदड़ क्या यह नहीं समझता कि यह सचमुच खेत का रखवाला ही है। किसी पागल के संबंध में देखने वाले भले ही इस बात का विचार किया करें कि यह नंगा है या कपड़े पहने हुए हैं, परंतु स्वयं उस पागल को अपनी इन सब बातों से कुछ भी मतलब नहीं होता। जो आदमी युद्ध में घायल होकर मर जाता है, उसके शरीर के घाव और लोग चाहे भले ही गिना करें, परंतु स्वयं उस मरने वाले को इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं होता। जब कोई महापतिव्रता स्त्री सती होने लगती है, तब सारा संसार भले ही इस बात का विचार करे कि वह किस प्रकार अपना अंतिम श्रृंगार करती है, परंतु स्वयं उस सती स्त्री को आग की लपट अपना कोमल शरीर या अपने चारों ओर का संसार बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ठीक इसी प्रकार जिसे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, जिस पर दृष्टत्व दृश्य वस्तु के साथ मिलकर एक रूप हो जाता और उसी में लीन हो जाता है, उसे इस बात का पता भी नहीं चलता कि इंद्रियां किन किन कर्मों का आचरण कर रही हैं। यदि जल के किसी बहुत बड़े प्रवाह में कुछ छोटे छोटे प्रवाह आकर मिल जाएं और उस बड़े प्रवाह के तट पर खड़ा होकर कोई मनुष्य यह समझ ले कि अमुक प्रवाह ने अमुक प्रवाह को निकल लिया, तो इस क्रिया में जिस प्रकार जल के एक प्रवाह को वास्तव में कोई दूसरा प्रवाह नहीं निगलता, ठीक उसी प्रकार जो पुरुष पूर्णावस्था को प्राप्त हो जाता है, उसे मारने के लिए स्वयं अपने से भिन्न कोई और वस्तु बच ही नहीं जाती। सोने की चंडिका सोने के महिषासुर का सोने के शूल से वध करती है और देखने वाले पुजारी को ये सब बातें बिल्कुल सत्य जान पड़ती हैं, परंतु वास्तव में चंडिका, महिषासुर और शूल तीनों ही सोने के होते हैं। चित्रों में अग्नि और जल दोनों ही बिल्कुल ज्यों के त्यों दिखलाए जाते हैं, परंतु यह सारा दृष्टि का ही खेल होता है। स्वयं चित्रपट में ना तो आग ही होती है और ना पानी का ही अंश होता है।
ठीक इसी प्रकार मुक्त या विदेही पुरुषों के शरीर केवल प्राचीन संस्कारों के कारण ही चलते फिरते रहते हैं, परंतु अज्ञानियों की समझ में यह रहस्य तो आता ही नहीं और इसीलिए वे मुक्त पुरुषों को ही उन क्रियाओं का कर्ता समझते हैं। परंतु यदि वास्तविक क्रियाओं के द्वारा तीनों भुवनों का भी घात हो जाए तो भी कभी यह नहीं समझना चाहिए कि वह घात उन मुक्त या विदेही पुरुषों ने किया है। भला यह कहना कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि हम पहले प्रकाश की सहायता से अंधकार को देखेंगे और तब उस अंधकार का नाश कर डालेंगे, क्योंकि प्रकाश के आते ही अंधकार तो अपने आप नष्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष में ज्ञान के अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं रहता और उसे मारने के लिए स्वयं अपने से भिन्न और कोई वस्तु ही बाकी नहीं रह जाती। इसीलिए उसकी बुद्धि में पाप और पुण्य की गंध भी नहीं होती। अगर कोई नदी आकर गंगा में मिल जाए तो भी गंगा उससे कभी गंदी नहीं होती। ठीक वही बात यहाँ भी है। हे अर्जुन, यदि अग्नि के साथ अग्नि का झगड़ा हो जाए तो भला उनमें से कौन किसे जलाएगी? यदि शस्त्र स्वयं अपने आप पर प्रहार करें तो उससे क्या होगा? इसी प्रकार जो यह जानता ही नहीं कि कर्म मुझसे अलग हैं, वह अपनी बुद्धि पर उन कर्मों का लेप ही कैसे लगा सकता है? कार्य, कर्ता और क्रिया की त्रिपुटी जिस पुरुष के संबंध में आत्मरूप ही हो जाती है, उसके लिए शरीर आदि से होने वाले कर्म कभी बंधक नहीं हो सकते। इसका कारण यही है कि जो जीव स्वयं अपने आप को कर्ता मानता है, वह 10 इंद्रियों के औजारों से 5 प्रकार के हेतुओं को बड़े कौशल से प्रस्तुत करता है। फिर न्याय और अन्याय दोनों प्रकार की कुर्सियां तैयार करके एक ही क्षण में वह कर्म के मंदिर खड़े कर देता है। इस बहुत बड़े काम में आत्मा कुछ भी सहायता नहीं करती, और यदि तुम यह पूछो कि यह आत्मा कर्मों की पूर्व योजना में भी कुछ सहायता करती है या नहीं, तो इसका उत्तर यह है कि वह उसमें भी कोई सहायता नहीं करती। जो आत्मा केवल साक्षी भूत और आत्मस्वरूप है, वह क्या कभी स्वयं ही यह कह सकती है कि कर्म प्रवृत्ति के संकल्प उत्पन्न हो? परंतु जिस कर्म प्रवृत्ति के फेर में सब लोग पड़े हुए हैं, उस प्रवृत्ति के क्लेश भी कभी आत्मा को स्पर्श नहीं करते। इसीलिए जो पुरुष पूर्ण रूप से आत्मस्वरूप हो जाता है, वह कभी कर्मों के बंदी गृह में रह ही नहीं सकता। परंतु जब अज्ञान के पट पर ज्ञान का उल्टा चित्र अंकित होता है, तभी कार्य, कर्ता और क्रिया की लोक प्रसिद्ध त्रिपुटी चित्रित होती है। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय की त्रिपुटी जगत का बीज है और इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि कर्मों की प्रवृत्ति इसी से होती है। हे अर्जुन, अब मैं इन तीनों का अलग अलग स्पष्टीकरण करता हूँ। जीव रूपी सूर्यमंडल की पंचेंद्रिय रूपी किरणें वेग पूर्वक आकर विषय रूपी कमल की कलियां खिलाती हैं, अथवा जीव रूपी राजा के इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़कर विषयों के प्रदेश में पहुंच जाते हैं और वहां से सुख और दुख लूट लाते हैं। परंतु ये रूपक बहुत हो चुके। इन इंद्रियों के द्वारा होने वाले व्यापारों से जो ज्ञान सुखों और दुखों को अपने साथ लेकर जीव को प्राप्त होता है, वह सुषुप्ति वाली अवस्था में जिसमें लीन होता है, उसी जीव को ज्ञाता कहना चाहिए। और अब तक जिसका विवेचन किया गया है, हे अर्जुन, इस अवसर पर उसी को ज्ञान समझना चाहिए। हे पार्थ, अविद्या के पेट में जन्म धारण करते ही जो ज्ञान 3 स्थानों में अपना विधान करता है और जो ज्ञान अपनी दौड़ के रास्ते में सामने ये अथवा ज्ञान विषय का गोला फेंक कर अपने पीछे की ओर ज्ञातृत्व के अभिमान की सृष्टि करता है, और इस प्रकार ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में संबंध स्थापित करने का मार्ग प्रस्तुत होने पर जिसकी सहायता से इस मार्ग पर आना जाना बराबर बना रहता है, जिस ज्ञान की दौड़ ज्ञेय की सीमा तक ही होती है और जो समस्त पदार्थों को भिन्न भिन्न नाम देता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि वह ज्ञान सामान्य ज्ञान है। अब ज्ञेय के भी लक्षण सुनो। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, ये सब ज्ञेय के प्रकट होने के मार्ग हैं। जिस प्रकार एक ही आम अपने रस, रंग और गंध आदि के द्वारा भिन्न भिन्न इंद्रियों को स्पर्श करके अपना भास कराता है, उसी प्रकार ज्ञेय भी होता तो एक ही है, परंतु ज्ञान उस ज्ञेय का ग्रहण
इंद्रियों के मार्ग से करता है और इसीलिए वह ज्ञेय 5 प्रकार का होता है। और जिस प्रकार जल का प्रवाह अंत में समुद्र में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाता है, अथवा अनाज के पौधों की बाढ़ उसमें बालें लगते ही समाप्त हो जाती हैं, इसी प्रकार इंद्रियों के प्रवाह के साथ साथ दौड़ लगाने वाले ज्ञान का जिसमें अंत होता है, हे अर्जुन, वही ज्ञेय अर्थात ज्ञान का विषय है। हे पार्थ, इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का त्रिकूट मैंने तुम्हें स्पष्ट रूप से बतला दिया है। इसी त्रिकूट से समस्त क्रियाओं की उत्पत्ति होती है। जो शब्द आदि विषय हैं वे तो इन्हीं 5 प्रकारों के हैं, परंतु जो ज्ञेय हैं वे या तो प्रिय होता है और या अप्रिय। ये ज्यों ही यह थोड़ा सा भी ज्ञान सामने लाकर उपस्थित करता है, त्यों ही ज्ञाता उस विषय का या तो स्वीकार या त्याग करना आरंभ कर देता है। जिस प्रकार किसी मछली को देखते ही बगुला अथवा द्रव्य का भंडार देखकर दरिद्र अथवा किसी स्त्री को देखते ही कामुक पुरुष विचलित हो जाता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा करता है, अथवा जिस प्रकार ढाल या उतार की तरफ पानी या पुष्प की सुगंध की ओर भ्रमर और संध्या को दूध दुहने के समय बछड़ा गो की ओर दौड़ पड़ता है, अथवा स्वर्ग की उर्वशी आदि अप्सराओं के सुख भोग की मनोहर बातें सुनकर जिस प्रकार लोग स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए आकाश में यज्ञ याग की सीढ़ियां लगाने लगते हैं, अथवा हे अर्जुन, आकाश में उड़ने वाला कबूतर जिस प्रकार कबूतरी को देखते ही लोटपोट होकर नीचे की तरफ गिरने लगता है, अथवा मेघों की गड़गड़ाहट का शब्द कानों में पड़ते ही जिस प्रकार मोर आकाश की ओर देखने लगता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञेय के दर्शन होते ही ज्ञाता भी उसकी ओर तुरंत दौड़ पड़ता है। इसलिए हे पांडुसुत अर्जुन, समस्त कर्मों का आरंभ ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के त्रिकूट से ही होता है। अब वही ज्ञेय आदि ज्ञाता को प्रिय जान पड़े तो फिर उसका उपयोग करने में उससे एक क्षण का भी विलंब नहीं सहा जाता। इसके विपरीत यदि वह ज्ञेय उसे अप्रिय जान पड़ता है तो उसका तिरस्कार करके उसे दूर करने में भी जो थोड़ा सा समय लगता है वह भी उसे गुण युग के समान दीर्घ जान पड़ता है। सर्प और रत्नों के हार के घेरे में जो मनुष्य एकदम से पहुंच जाता है उसे जिस प्रकार भय और आनंद दोनों ही एक साथ जान पड़ते हैं, उसी प्रकार की अवस्था उस समय ज्ञाता की भी होती है जिस समय कुछ प्रिय और कुछ अप्रिय वस्तु दिखाई देती है, और तब वह प्रिय वस्तु का स्वीकार और अप्रिय वस्तु का त्याग करने का प्रयत्न करने लगता है। शत्रु पक्ष के मल्लों में अपने जोड़ का मल्ल देखकर जिस प्रकार किसी सेनापति का उसके साथ लड़ने को जी चाहता है और वह स्वयं ही अपने रथ पर से उतरकर उससे 2 हाथ लड़ने के लिए पैदल ही उसकी ओर चल पड़ता है, ठीक उसी प्रकार जो अब तक अपने ज्ञातृत्व के कारण केवल ज्ञाता ही था, वह अब कार्य आरंभ करके कर्ता की अवस्था या पद को प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई भोजन करने वाला ही रसोई पकाने के लिए बैठ जाए, अथवा भ्रमर ही बाग लगाने लग जाए, अथवा सोना परखने वाला सर्राफ स्वयं ही कसौटी का पत्थर बन जाए, अथवा स्वयं देवता ही अपने लिए मंदिर बनाने लगे, ठीक उसी प्रकार हे अर्जुन, ये विषय के त्याग अथवा स्वीकार के लिए ज्ञाता अपनी इंद्रियों को काम में लगाता है और उस समय ज्ञाता ही कर्ता बन जाता है। जब इस प्रकार ज्ञाता स्वयं ही कर्ता हो जाता है तब वह ज्ञान को साधन बनाता है और उससे ज्ञेय अपने आप कार्य हो जाता है। इस प्रकार हे सुविज्ञ अर्जुन, ज्ञान की करनी से यह परिवर्तन होता है। रात जिस प्रकार नेत्रों की शोभा बदल देती है, अथवा जिस प्रकार भाग्य बिगड़ जाने पर धन संपन्न पुरुष का वैभव भी नष्ट हो जाता है, अथवा पूर्णिमा के उपरांत जिस प्रकार चंद्रबिंब में भी परिवर्तन होने लगता है और वह घटने लगता है, उसी प्रकार इंद्रियों की गति के योग से ज्ञाता के चारों ओर कर्तृत्व का पेंच बैठने लगता है। अब उस अवस्था में उसमें जो जो लक्षण दिखाई देते हैं वह भी सुन लो। बुद्धि, मन, चित्त और अहंकार ये सब अंतर इंद्रियां हैं और बाहर के अंगों की 5 इंद्रियां त्वचा, कान, आँख, जीभ और नाक हैं। इनमें से अंतर इंद्रियों के द्वारा तो कर्ता अपने कर्तव्य का अनुमान करता है और तब यदि उसे यह निश्चय होता है कि उस कर्तव्य का पालन सुख का कारण होगा तो वह नेत्र आदि बाहरी 10 इंद्रियों को उस काम में लगा देता है।
फिर जब तक उस कर्तव्य की सिद्धि नहीं होती तब तक वह उन सब इंद्रियों को उनमें लगाए रहता है। इसके विपरीत यदि उसे इस बात का अनुभव होता है कि वह कर्तव्य दुख का कारण होगा तो वह तुरंत ही अपनी 10 इंद्रियों से उसका त्याग करने में लग जाता है और वह तब तक अपनी सब इंद्रियों को उसके त्याग के काम में लगाए रहता है जब तक दुख का नाम निशान भी मिट नहीं जाता। जिस प्रकार कोई राजा अपना कर वसूल करने के लिए अपने सब नौकर चाकरों को दिन रात लगाए रहता है, उसी प्रकार जब सब इंद्रियां भी किसी काम में लगाई जाती हैं तब हे अर्जुन यह बात तुम अपने ध्यान में रखो कि उस ज्ञान को कर्ता कहते हैं और कर्ता अपने सभी कर्मों में इंद्रियों को औजारों की तरह लगाए रहता है और इसीलिए मैं इन इंद्रियों को करण अर्थात साधन या औजार कहता हूँ और इन कारणों का उपयोग करके कर्ता जो क्रियाएं करता है उन क्रियाओं की व्याप्ति ही इस प्रकरण में कर्म है। सुनार की बुद्धि जिस प्रकार अलंकारों में व्याप्त रहती है अथवा चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार चांदनी में व्याप्त रहती हैं अथवा सुंदरता से जिस प्रकार बेलें व्याप्त रहती हैं अथवा प्रभा जिस प्रकार प्रकाश में व्याप्त रहती है अथवा मधुरता जिस प्रकार ऊख के रस में व्याप्त रहती है अथवा अवकाश जिस प्रकार आकाश में ओतप्रोत भरा रहता है, ठीक उसी प्रकार हे अर्जुन जो कुछ कर्ता की क्रियाओं से व्याप्त रहता है वही कर्म है। इसके सिवा कर्म और कोई चीज़ नहीं है। इस प्रकार हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ अर्जुन, कर्ता कर्म और करण की त्रिपुटी के लक्षण मैंने तुमको बतला दिए हैं। यहाँ ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय तो कर्म प्रवृत्ति के त्रिकूट हैं और कर्ता करण और कार्य ये कर्म के त्रिकूट हैं। जिस प्रकार अग्नि में धुआं अथवा बीज में वृक्ष अथवा मन में वासना भरी रहती है, ठीक उसी प्रकार कर्ता क्रिया और करण में कर्म का जीवन भरा रहता है। जिस प्रकार सोने की खान में सोना भरा रहता है उसी प्रकार कर्ता क्रिया और करण में कर्म भी भरा रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, जहाँ इस प्रकार की भावना रहती है कि यह कार्य है और मैं करता हूँ, वहाँ उन समस्त क्रियाओं से आत्मा सदा बिल्कुल दूर और अलिप्त रहती है। इसीलिए हे सुविज्ञ अर्जुन, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आत्मा इस कर्म निवृत्ति से बिल्कुल अलग है, परंतु तुम ये सब बातें जानते ही हो। इसीलिए अब मैं यह प्रकरण यहीं समाप्त करता हूँ।